हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हिंदी स्पेशल वीडियो है, तो इसमें मैं हिंदी का इस्तेमाल आप कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं, कैसे आप फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप टाइप कर सकते हैं हिंदी में कंप्यूटर के अंदर, और विभिन्न तरीके क्या है हिंदी के इस्तेमाल के, और कहाँ कहाँ किस तरह से हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में, या आप कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर ये हमारा वीडियो है। सो अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आपको करना चाहिए, अगर आप भारतीय है तो आप जरूर करें। और जो ओवरसीज है यानी कि जो विदेशी लोग भी है और जो दूसरे देशों के हैं वो भी हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी हमारी जो है राष्ट्रभाषा है, और इसके अलावा हिंदी का जो इस्तेमाल है ये हमारे अलग अलग उसमें किया जाता है। हिंदी जो है तीसरी सबसे बड़ी विश्व की भाषा है। सो पहली इंग्लिश है, फिर चाइनीज है, और फिर हिंदी है। यानी कि तीन भाषाएं जो है विश्व स्तर पर इस्तेमाल की जाती है। तो हिंदी में लिखने का क्या है, जो आप देख रहे होंगे कि मैं हिंदी में यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। सो ये आप इस तरह से जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, बाय डिफॉल्ट देखो हिंदी के फॉन्ट नहीं आते हैं या आपको नहीं मिलेंगे। सो उसके लिए क्या है कि बाय डिफॉल्ट नहीं होते, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपको बाय डिफॉल्ट नहीं है, यानी कि जो मेरे वाला वर्जन है उसमें तो नहीं है, और अगर लेटेस्ट में होंगे तो आई डोंट नो। लेकिन अभी इसमें कैसे इस्तेमाल करना है या किसी भी कंप्यूटर में, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि हमें गूगल पे जाके आपको हिंदी फॉन्ट्स डाउनलोड करना है। हिंदी फॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में होने चाहिए, यानी कि हिंदी में अगर लिखना है या किसी और लैंग्वेज में लिखना है, जैसे हम इंग्लिश में लिख पाते हैं या इंग्लिश में टाइप कर पाते हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि फॉन्ट्स हमारे पास होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एमएस वर्ड मैंने ओपन किया है, ये एमएस वर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ अलग अलग है, यहाँ फॉन्ट्स है, ये हम इस तरह से यहाँ पे टाइप कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन अगर हम इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, हिंदी में कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो अगर आपने हिंदी में लिखना है, संस्कृत में लिखना है, पंजाबी में लिखना है, किसी भी लैंग्वेज में लिखना है, तो आपको उसके फॉन्ट्स चाहिए। ठीक है, फॉन्ट्स होता है कि वो जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, फेस ऑफ टेक्स्ट आप बोल सकते हैं, या जो फेस की जो फॉन्ट की अपीयरेंस है, वो है ये। या आप ये कहती ले लीजिए कि आपकी जो हैंडराइटिंग है, इट्स आल्सो कॉल्ड अ फॉन्ट, कि हैंडराइटिंग भी फॉन्ट की तरह होती है, कि मेरी कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी। इसी तरह से फॉन्ट्स भी होते हैं, और हर एक फॉन्ट का इस्तेमाल यानी कि आप डिपेंड करता है हम क्या बना रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, उसके हिसाब से फॉन्ट का अलाइनमेंट होगा या फॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे, तो हिंदी फॉन्ट्स जब आप गूगल पे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी के फॉन्ट्स हमने कैसे डाउनलोड करने हैं। तो आप हिंदी फॉन्ट्स आप टाइप करेंगे और ये इस तरह से डाउनलोड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो इस पर चेक किया तो मेरे को यहाँ पर जाके ये इजीली हो चुका है। फॉन्ट स्पेस करके ये वेबसाइट है, यहाँ पर ये फ्री फॉन्ट आपको दे रहे हैं, हिंदी फॉन्ट्स 36 फ्री फॉन्ट्स। ये अलग अलग आपने देखा होगा कि इस तरह के स्क्रीन सेवर, या ये कहें आपकी इस तरह के वॉलपेपर या बैनर्स सोशल मीडिया में आपने देखते हैं जो इस तरह की हैंडराइटिंग में लिखे होते हैं। तो एक्चुअल में वो लिखने का ये कि हमें वो फॉन्ट चाहिए होता है। जैसे ये फॉन्ट है अमन, ये है अजय है, नॉर्मल है, ये हमने जैसे डाउनलोड किया है। तो अभी क्या करना है, उस ये जो बटन है डाउनलोड फॉन्ट लिखा है, इस पे जाके आपने क्लिक करना है। अभी ये फॉन्ट हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, बट आपके लिए मैं बता देता हूँ। या इस तरह से ये भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, एक आइडिया आपको पता लग जाएगा। इस वेबसाइट पे आप आए fontspace.com, कैटेगरी हिंदी। ये यहाँ से आप अलग अलग साइज वगैरह या जो भी है और भी आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑप्शंस। सो अभी हम यहाँ पे गए जहाँ पे हमारा फोल्डर डाउनलोड होना है, अभी कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ेगी, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो अपने आप चल पड़ेंगे। इस तरह से आपके पास फाइल आएगी डाउनलोड फोल्डर के अंदर, विंडोज अगर आप यूज कर रहे हैं, और ये आ गया यहाँ पे माई हिंदी, हिंदी ज्ञान। ओके, इस पे आप क्लिक करें। ऐसा करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये हिंदी में यहाँ पे लिखा है, और जो इसका है और यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल बटन, यहाँ इंस्टॉल बटन है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये फॉन्ट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर। अब आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी देखिए, इस तरह से आपके पास ये जो फॉन्ट है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अजय नॉर्मल मैंने किया है, वो अमन जो भी हमारे उस फॉन्ट का नाम था जो हमने डाउनलोड किया, वही हमने यहाँ पर सर्च करना है। जैसे हमने
अजय नॉर्मल हम यूज कर रहे हैं, अमन है, ये हम ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने जो इंस्टॉल किया है वही हम इस्तेमाल करें। सरोज बाय हिंदी फॉन्ट्स, इसको भी हम डाउनलोड करते हैं और फिर इसको इंस्टॉल करते हैं एक बार और। ये आपके बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। वैसे इसको हमने सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, फिर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट क्योंकि ये विनरार के अंदर है तो इसको वन बाय वन मैं बताता हूँ आपको। इंस्टॉल कर लिया, ये अपने नाम याद रखना है, क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो कि जब इधर पहुंचे तो आप फॉन्ट का नाम भूल जाए। तो ये सरोज हमने इस तरह से टाइप करना है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आप लिख लिख पाएंगे। ये थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी जो है इसमें इस्तेमाल बहुत कम करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन बहुत सारी जगह पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट राइटिंग एडिटिंग वर्क होता है वहां पर हिंदी की बहुत सख्त बहुत जरूरत होती है, और इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। ये टाइपिंग का है कि आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी आप करें, और ये बेसिक कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो बेसिक कंप्यूटर स्किल सीख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये बेसिक हमारे कोर्स का ही एक टॉपिक है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिख पाएंगे। अब आप चाहे कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हो, फोटोशॉप यूज कर रहे हो, आप कोई वॉलपेपर बनाना चाहते हो, कोई बैनर बनाना चाहते हो सोशल मीडिया के लिए या किसी भी तरह का, वो आपने या एक्सेल में आपने हिंदी में लिखना है तो यहाँ पर भी वो सारी चीजें हो जाएगी। सेम टू सेम वही फॉन्ट यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से नाम वगैरह जो भी आपने हिंदी में लिखना है वो एक्सेल के अंदर भी आप ये कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ये, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया होगा। लेकिन इन केस कि आपको मान लीजिए कि होता क्या है कि आपने ये वैसे तो फॉन्ट्स डाउनलोड कर लेंगे और ये टाइप भी कर लेंगे, लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि आपकी टाइपिंग का भी हो, टाइपिंग की स्पीड भी हो। और इसका बेनिफिट ये है कि जब अभी क्या होगा, दिक्कत क्या है कि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट मैंने सेव किया और अगर आप इसको किसी को सेंड करते हैं और अगर वो अपने कंप्यूटर में जब इसको इंस्टॉल करेंगे या इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनके यहाँ पर फॉन्ट अगर नहीं हुआ हिंदी का तो ये इंग्लिश में हो जाएगा। यानी कि ये जो वर्ड्स है ये सारे चेंज हो जाएंगे। तो हर एक कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हिंदी के फॉन्ट अगर होंगे तभी आपका ये डॉक्यूमेंट वहां पर ओपन होगा, जिस कंप्यूटर में आप या जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसके उनके कंप्यूटर में वो हिंदी का फॉन्ट होना या हिंदी का कोई भी फॉन्ट होना जरूरी है। तभी ये उस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप इसको बिना एडिटेबल रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई ये वहां ओपन हो और भले ही चाहे उनके पास फॉन्ट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि इसको आपको पीडीएफ में भेजना पड़ेगा। फिर इसको पीडीएफ फाइल में भेज दिया या इसको पीडीएफ फाइल में भेज देंगे हिंदी दिवस ऐसे करके मैं। अब आप इस फाइल को अगर भेजेंगे तो ये इस तरह से ओपन होएगी, वहां पर नॉन एडिटेबल है तो टेक्स्ट आपका पहुंच जाएगा। लेकिन क्या है कि जब तक वो हिंदी के फॉन्ट इंस्टॉल नहीं करेंगे, उनके कंप्यूटर में हिंदी के फॉन्ट्स नहीं होंगे, वो तो नहीं काम करेगा। सेकेंडली दूसरा तरीका है कि अगर आपने फॉन्ट्स डाउनलोड नहीं करने हैं या आप चाहते हैं कि हिंदी में, अभी ये तो मैं कर पा रहा हूँ कीबोर्ड से टाइप हिंदी में बिकॉज कि मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है, बट अगर आपके पास नहीं है तो करना क्या है कि देखिए यहाँ पर आपने गूगल ट्रांसलेटर में जाना है। गूगल ट्रांसलेटर में करने क्या करना है कि यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है। जैसे नॉर्मली हम चैट करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर आप यूज करते होंगे, व्हाट्सएप यूज करते हुए मोबाइल में, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, देखो एक सेकेंड। तो ये हमने लिखा मेरा। आप अपने जिस भी, अगर आपके पास फॉन्ट नहीं है कंप्यूटर में या आप क्विकली लिखना चाहते हैं मेरा भारत महान, ये आप इस तरह से लिखना चाहते हैं, अभी यहाँ से आपने ये कॉपी करना है और फिर इधर आके ये पेस्ट कर देना है। और ये जो रेड लाइन आ रही है इसको आपने ऐसे इग्नोर कर देना या ऐड टू डिक्शनरी कर देना। ठीक है, उस तरह से फिर ये लाइन हट जाएगी। तो ये एक तरीका है एक और, कि अगर आपने हिंदी में डॉक्यूमेंट लिखना है तो गूगल ट्रांसलेटर पे लिखो और वहां से फिर कॉपी करके इसको इधर ले आओ, फिर प्रिंट कर लो या आप उसको सेव एज पीडीएफ कर लो। लेकिन अगर हिंदी के फॉन्ट्स के बारे में अगर बात करें तो वो आपको फिर डाउनलोड करने पड़ेंगे यहाँ से, इधर से फॉन्ट आप डाउनलोड करें।
तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये उपयोगी लगा होगा और आपको बेसिक हिंदी दिवस के मौके अवसर पर ये जो वीडियो है मैंने स्पेशली इसी के लिए बनाया है कि अगर आपने हिंदी में टाइप करना है कंप्यूटर में कैसे हिंदी के फॉन्ट इंस्टॉल करने हैं, तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, या किसी भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो कर रहा है स्टूडेंट उसको ये चीजें मालूम हो, दैट्स बेटर। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इसमें टाइप करने की, और तभी ये हो पाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ आ, ई, उ, ऊ, जैसे आप सीखते ही है तो थोड़ा सा इसमें आप कीबोर्ड अगर आपने देखना है तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप फॉन्ट के हिसाब से होगा हिंदी फॉन्ट्स, कीबोर्ड आपने गूगल पे टाइप करना, या कृति देव जैसे एक फॉन्ट है इसमें आ रहा है, कृति देव फॉन्ट है, आगरा एक फॉन्ट है, ये सरोज ये हमने किया डाउनलोड, अजय एक फॉन्ट है। इस तरह के बहुत पॉपुलर हिंदी के फॉन्ट्स है, और इस तरह से आप देख सकते हैं हिंदी कीबोर्ड का फोटो आप निकाल के इस तरह से भी आप देख सकते हैं। हिंदी कीबोर्ड जिसमें बता रहा है, इमेज हिंदी पे चले गया और आगे इन्होंने हिंदी कीबोर्ड के बारे में और बताया, तो आप उस वेबसाइट पे जाके आप ये चीज सारी पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक इट बिट, और आप इसका इस्तेमाल अब कर पाएंगे हिंदी का कंप्यूटर में। और भी इसमें मजेदार चीजें हैं, लेकिन चलिए देखते हैं आपको कैसे ये लगता है वीडियो, और फिर आगे हिंदी के बारे में और हम अगले वीडियोस में भी कवर करते रहेंगे आने वाले समय में। तो धन्यवाद।